बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ेज़ सलीम। पाकिस्तान में तवील ब्रेकडाउन के बाद लोग अपनी जो ज़िंदगी है वो मामूल के मुताबिक गुजार रहे हैं, लेकिन इस ब्रेकडाउन के दरमियान भी बहुत सारी जो हैं लोगों ने अपनी ख्वाहिशात, लोगों ने मीम्स बनाई। और पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे कोई काम भी ऐसा हो जाए उसके अंदर सबसे पहले जो है वो एक साजिश जो है वो ढूंढी जाती है कि इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है। लेकिन कोई शख्स भी जो है वो इस चीज़ की तरफ नहीं जाएगा कि यार ये टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, ये हकीकत पे मबनी बात भी हो सकती है। लेकिन हमारे जो है जहन है उसमें इतने शक व शुबात डाल दिए गए हैं कि अब हर शख्स कोई भी काम हो, चाहे वो कोई शख्स भी करे, किसी भी जो है जो भी ज़िंदगी के मामूलात हैं या किसी और सियासत हो, स्पोर्ट्स हो, उसमें एक जो अंसर है साजिश का वो लाजमी जो है वो लोग ढूंढते हैं कि जनाब इसमें क्या ऐसी साजिश हुई है कि जनाब पूरा पाकिस्तान ही जो है अंधेरे में डूब गया है। कोई कह रहा था कि जनाब मार्शल लॉ लग रहा है, कोई कह रहा था जनाब पाकिस्तान में मशक़ें हो रही हैं मार्शल लॉ की, कोई पाकिस्तान में जो है जंग करवा रहा था, किसी ने क्या, मतलब जिसकी जहन में जो चीज़ आई उसने सोशल मीडिया पर उसका इजहार किया और बहुत से लोगों ने अपनी वीडियोस भी बनाई और एक नया रंग देने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान की ये तारीख़ में पहली दफ़ा ब्रेक डाउन नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुके हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, पूरी दुनिया में ही होते हैं। और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी एक बात है और मैं अप्रिशिएट करूँगा पाकिस्तानियों को कि जिन्होंने सारी रात मीम्स बनाते हुए गुजार दी, लेकिन उन्होंने डाके नहीं डाले, लूट मार नहीं की, कोई खाने का मसला नहीं बनाया, कोई स्टोर्स में नहीं दाखिल हो गए। लेकिन आप अमेरिका जैसे, यूरोप जैसे जिनकी मिसालें हमें दी जाती हैं कि जनाब वहाँ पे जमहूरियत जो है, क्या बात है जमहूरियत की, वहाँ पे जो है स्टोर लूट लिए जाते हैं, डकैतियाँ पड़ जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पाकिस्तान की तारीख़ में ये भी पहली बार हुआ है कि एक आपका वफाकी वज़ीर जो है वो सारी रात जो है वो कंट्रोल रूम में मौजूद था। आपके मामून खुशी शहबाज गिल भी मौजूद थे, शिबली फराज को देख रहे थे, उमर अयूब की अगर बात की जाए तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। ये एक बड़ा एक नया पाकिस्तान का जो है वो टच है कि जनाब इसमें आपका वज़ीर जो है वो आपको डिजिटल मीडिया के ज़रिए लम्हा व लम्हा जो है आपको वो आगाह कर रहा है और कोशिश की जा रही थी जितनी जल्दी भी हो सके कि इस फॉल्ट को जो है दूर किया जा सके। और वो हमने देखा। ये एक पाकिस्तान में जो इस गवर्नमेंट में पॉजिटिव चीज़ थी वो ये थी कि आवाम को ये पता था कि काम हो रहा है, लोग लगे हुए हैं और उसकी अपडेट भी लम्हा ब लम्हा आ रही थी। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन था। अब आ जाते हैं एक इमरान खान साहब के ट्वीट के ऊपर जो उन्होंने किया, उसके बाद हलचल मची। और ये एक ऐसे मौके पर हुआ है कि जब यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के नाम नहाद सीनियर जिन्होंने लिबादा उड़ा हुआ है सहाफ़त का, लेकिन असल में वो इन नाम नहाद पार्टियों के जो हैं वो वजीफ़ा खौर हैं, उनके ये तर्जुमान हैं, उनके समझ लें कि रहनुमा भी हैं, ये वो लोग हैं। उन्होंने एक महाज खड़ा किया हुआ था यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़। हालांकि सबसे बड़ा जो इनका अलमिया है, सबसे बड़ा इनका तज़ाद है वो ये है कि ये यूट्यूब पर ख़ुद भी मौजूद हैं। एक आधा नहीं होगा लेकिन सब ने अपने यूट्यूब पर चैनल बना रखे हैं और इनके प्रोग्राम की रेटिंग्स इनके चैनल्स पर नहीं आती जितनी इनके यूट्यूब पर आती है। चाहे वो इनके ऑफिशियल जो चैनल्स हैं वो इनका प्रोग्राम अपने पेजेस पर अपलोड करते हैं या सोशल मीडिया पर। ये देखिए ट्विटर है, ये ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, इनकी बात में उस वक्त तक वज़न पैदा नहीं होता जब तक कि ये अपनी बात को ट्विटर के ज़रिए यानी कि डिजिटल मीडिया, जिसे हम एक नई फॉर्म बताते हैं डिजिटल मीडिया, जिसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ये जब तक डिजिटल मीडिया पर ये चीज़ नहीं डालते तब तक इनकी खबर नहीं बनती, तब तक इनकी तर्जुमानी मुकम्मल नहीं होती, या जब तक ये डिजिटल को फॉर्म को इस्तेमाल नहीं करते तब तक इनके उस चीज़ में वज़न पैदा नहीं होता या वो चीज़ लोगों तक पहुंचती नहीं, ये इस्तेमाल ना करें। अब इन्होंने एक आवाज़ खड़ा किया हुआ था यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़, क्योंकि पाकिस्तान में जो सहाफ़त है वो आपको पता है वो लिफाफत बन चुकी है। लिफाफा ज़्यादा मिलने की वजह से इन लोगों की रेटिंग कम होगी, तो फिर एक यूट्यूब ने आकर इन सब का खला जो है पूरा किया। लोगों को सनसनी नहीं चाहिए थी, एक तो पहली बात है, लोगों को एक्यूरेट ख़बर चाहिए थी और लोगों को पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज चाहिए था। और लोगों को वो भी लोग चाहिए थे कि जो पाकिस्तान के हर
वक्त जो है हामी हों और पाकिस्तान के लिए काम करें। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बैरूनी फंडिंग पर जो है वो पल रहे हैं, उनको बड़ी फंडिंग भी होती है। और इसका आप सबूत देख लें, रज़ा रूमी की एक जो है नाम भी अमेरिकन फंडिंग में है। इसके अलावा और बड़े जो लोग हैं उनके नाम भी आ चुके हैं कि ये फ़ंड लेते फिर पाकिस्तान से भाग जाते। नहीं तो ये फंडिंग डायरेक्ट भी नहीं होती, इनडायरेक्टली भी होती है। ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्ट फंडिंग करें, इदारों के ऊपर होती है, उसके अंदर फिर नीचे लोग रख लिए जाते हैं। मुझे कोई इदारा रख ले, मैं उसके लिए काम करूंगा, शायद मुझे फंडिंग ना मिल रही हो, मुझे सैलरी मिल रही हो, लेकिन जो इदारा चला रहा है बंदा उसको फंड मिल रहा हो तो ये भी एक फंडिंग वाला इदारा होता है। तो लोग कहते हैं जी मुझे तो फंड नहीं मिलता, मुझे फंडिंग नहीं मिलती, मैं तो एक इदारे में काम कर रहा हूँ। तो भाई आपके इदारे को तो मिल रही है ना, आप अगर काम करें तो ये अलग बात है। अब इमरान खान साहब ने इसी डिजिटल मीडिया के जो दोस्त थे, हमारे जो यूट्यूबर्स थे, उभरते हुए सितारे हैं, इन सबको बुलाकर एक जो है इंटरेक्टिव सेशन किया, क्वेश्चन आंसरिंग का, उसे आप जो है इंटरव्यू भी कह सकते हैं। सब ने अपने अपने ख्यालात रखे, सब ने अपनी अपनी बातें रखी, इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया। अब आप मुझे बताएं कि जहाँ पर राउफ क्लासा जैसे लोग, जहाँ पे हामिद मीर, सलीम साफ़ी और बड़े बड़े नाम जो हैं, सोहेल वड़ैच हो गया, ये नाम हैं बिग जो अपने आप को गन्स कहते हैं, जहाँ पे वो बैठते थे प्राइम मिनिस्टर में, वहाँ पे नौजवान उभरते हुए ऐसे जो है जिनकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान, या आप 35 से ऊपर किसी की उम्र नहीं होगी, वो थे जो मौजूद थे वहाँ पे। एक डॉक्टर साहब थे, लेकिन वो जो अभी हम यूट्यूब पे लोग काम कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स का, जो पाकिस्तान की सियासत पे काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल उनकी उम्रें यही हैं, 25 से 35 के दरमियान, कोई ज़्यादा जो है ओल्ड एज नहीं है। तो ये लोग वहाँ बैठे थे एक प्राइम मिनिस्टर के सामने, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने उनका जो इंटरव्यू किया उसका एक ट्वीट भी कर दिया और कहा कि जी मैंने ये इंटरव्यू दिया है इन बच्चों को। उनकी एक तो हौसला अफजाई हुई, और इमरान खान ने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब वाहिद वज़ीर-ए-आज़म होंगे कि जो यूट्यूबर्स के साथ बैठ के, क्योंकि आने वाला जो वक्त है उसको इमरान खान ने हमेशा देखा है। इमरान खान का हमेशा से जो डिजिटल जो एक मीडिया है हमेशा मजबूत रहा है। आप चाहे ट्विटर पे उठा लें, फेसबुक पे उठा लें, तो इमरान खान साहब के बाद दीगर पार्टीज़ ने कहा कि यार हमें सोशल मीडिया पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन अभी भी सोशल मीडिया के मैदान में इमरान खान साहब की जो टीम है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं, उसका कोई सानी नहीं है, दूर दूर तक उनका मुकाबला नहीं है। ये एक हकीकत पे मबनी बात है, और इसका बरमला इजहार जो हैं वो मुखालफिन भी करते हैं इमरान खान साहब के, और वो कहते हैं कि यार जो स्ट्रॉन्ग डिजिटल मीडिया है वो इमरान खान साहब का है। लेकिन हमने जब तहकीकात की देखा तो बहुत से मेजॉरिटी जो लोग थे वो पढ़े लिखे नौजवानों की है। जो यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के पढ़े लिखे नौजवान हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो सब नौजवान हैं। और जो दीगर पार्टीज़ में लोग थे वो बेचारे बूढ़े थे थोड़े से, तो इसलिए उनका सोशल मीडिया का सही तरह इस्तेमाल ना करने का तरीका ना आना, तो वो उन्हें पीछे रह गया। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का असासा है, जैसे इमरान खान यूथ का नारा लगाते हैं, नौजवानों की जमात, तो यही एक जमात जो है वो इमरान खान साहब ने बनाई हुई है, और उनकी जो नुमाइंदगी है वो इस तरह डिजिटल मीडिया पर नौजवान करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और वो अपना टाइम भी देते हैं और अपने जज्बात का, ख्यालात का इज़हार भी करते रहते हैं। जब ये इमरान खान साहब ने ट्वीट की तो एक पूरा जलन का माहौल था, लोगों को जो है वो तकलीफ़ हुई कि जनाब इमरान खान साहब ने किसी भी ऐसे एंकर का जो जिसके साथ इंटरव्यू किया है, जितने इमरान खान साहब ने इंटरव्यू किए हैं, उसका ट्वीट नहीं किया। लेकिन इस डिजिटल मीडिया के लोगों को प्रमोट करने के लिए, नौजवानों को उन्होंने ट्वीट किया, और बहुत से साथियों को देख के दुख भी हुआ कि जनाब यहाँ हम बैठना चाहते थे, हमें मौका मिलता, लेकिन ये इमरान खान साहब तो यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है इन्होंने कि यूट्यूबर्स जो है डिजिटल मीडिया के लोग वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाएंगे भी सही, इमरान खान साहब का इंटरव्यू भी लेंगे, और फिर उनको एक प्राइम मिनिस्टर जिसके 11 मिलियंस के करीब जो हैं फॉलोअर्स हैं, पूरी दुनिया देख रही है, और उन्होंने कहा कि ये हैं मेरे नौजवान और ये हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और उन्होंने ट्वीट किया। तो उसके बाद बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं उन सबको धचका भी लगा, वो गुस्सा भी हुए, जलन भी हुई, तकलीफ़ भी हुई। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान साहब का कहना भी है कि मैं इनको तकलीफ़ पहुंचाऊंगा, तो वो सिर्फ जो है सियासी जो उनके मुखालफिन हैं उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, बल्कि उनके जो यहाँ पे बैठे खाम खां के मुखालफिन जिनका इमरान खान साहब से लेना देना नहीं है, इमरान खान साहब का मुकाबला जो है वो सियासत में है। ये तो सहाफ़ी हैं,
इन्होंने क्या इलेक्शन लड़ना है इमरान खान के खिलाफ, लेकिन फिर भी इनको भी उन्होंने जो है रुला दिया है और कहा है कि मैं तुम्हें रुलाऊंगा भी सही, मारूंगा भी सही। और जनाब आपने इसका देखा भी सही कि उस ट्वीट के बाद बड़ा एक पॉजिटिव इमेज जो है असल बात करने के वो उभरा। अब आ जाते हैं कि फार्मूला क्या है जरदारी का। जरदारी की तबीयत ख़राब हुई है, अस्पताल में मेरे ख्याल से अभी लेकर नहीं गए। खैर बिलावल हाउस में उनको कार्डिक की जो है तकलीफ़ थी, तो डॉक्टर वगैरह वहाँ पहुँचे, उनका टेस्ट भी किया जा रहा है, तो उनकी तबीयत जो है वो नासाज है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ को अब दौरे पड़ने लग गए हैं और मज़ीद उनकी तबीयत ख़राब होगी, क्योंकि अब उनके ख़िलाफ़ एक इंटरव्यू भी आया है जिसमें जो है उनके ख़िलाफ़ एलिगेशंस रखे हैं और उन्होंने अपने आप को बरी कहा था। खैर फार्मूला क्या है, मैं ज़रा जो है वो दूर तक नहीं जाता, बल्कि आपको जो है मेन चीज़ है उस पर बात करते हैं। जरदारी नवाज शरीफ का फार्मूला जो है अब सामने एक बिल्कुल हकीकत बन के आ गया है। पहले इन्होंने कहा कि इस्तीफ़े वगैरह देने हैं, ये सब कुछ देना, ड्रामा चलता रहा जो कि वो तो फ्लॉप हुआ। तो फिर एक नया ड्रामा आया कि जनाब अब हमने इलेक्शन में लड़ना है और ज़मीनी इलेक्शन जो है और सेनेट का इलेक्शन भी लड़ना है। साथ में जरदारी नवाज शरीफ फार्मूला ये तय पाया है कि किस तरह से इन हाउस तब्दीली लाई जाए, इमरान खान को डैमेज किया जाए, किस तरह से कि एक फ़ौज पे तनकीद करके और फ़ौज को इमरान खान साहब से अलग किया जाए और फ़ौज को इस बात पे उकसाया जाए को इमरान खान साहब का तख्ता उल्टने में अपोजिशन का साथ दे। हम जो है वो चीज़ करेंगे जो इमरान खान साहब से आप लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हम आपकी ताबेदारी करेंगे। तो ये एक मानना है। और साथ में ही जो इनके दूसर पार्टी के लोग हैं वो कभी कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की तो कोई सुनता ही नहीं है, इमरान खान साहब से जो फैसले कराए जाते हैं वो फ़ौज कराती है, या कभी कहते हैं कि फ़ौज और इमरान खान साहब एक पेज पर नहीं है, बड़े इख्तलाफात हैं। लेकिन इनका क्या एक फार्मूला है कि फ़ौज को इस्तेमाल करके इमरान खान साहब को हटाया जाए, इन हाउस तब्दीली किस तरह से लाई जाए। इसके लिए वो कहते हैं कि जी MKM और काफ लीग को साथ मिलाया जाए और दीगर जो इनके रुकन हैं अरकान असम्बली PTI के जो नाराज़ हैं उनको साथ मिला लिया जाए और इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो साथ में रख कर हम इमरान खान साहब को हटा दें, तो इन हाउस चेंज हो जाएगा। अब इमरान खान साहब का भी डंडा है एक, और वो इस वक्त ताकतवर तरीन डंडा है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद हैं। इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि जनाब मैं इनको एक तो NRO नहीं दूंगा, और उन्होंने अभी यूट्यूबर्स के साथ भी बात की कि एक तो मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वालों के ख़िलाफ़ तो मैं उनका जो है कला कमा तो करूँगा, उनको मैं देखूँगा, पूछूँगा उनका। और साथ में उन्होंने जो डंडा है वो एक ताकत का डंडा है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट जितनी मर्जी मजबूत हो जाए, चाहे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी हो जाए, वैसे होना तो नहीं है और ये इनकी एक खाम ख्याली है। उनका कहना है कि जो डंडा इमरान खान साहब के पास है वो प्राइम मिनिस्टरशिप का है। जैसे नवाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर था, उसको निकालने के लिए धरने एहतजाज काम नहीं आया, बड़ा एक ज़ोर लगाना पड़ा, तो इमरान खान साहब को इतने आसानी से तो नहीं हटाया जा सकता। और इसके लिए इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि मैंने जो कुछ मर्जी हो जाए, एक तो इन्हें NRO नहीं देना और दूसरा यह है कि इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। लेकिन अभी तक जो डंडा है वो इमरान खान साहब का ताकतवर है, और जो ताकत हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि PDM तबाह हुई, PDM टूट फूट का शिकार हुई, मरीम नवाज़ ने मुस्लिम लीग नून को डैमेज किया, फजल रहमान ने जो है वो JUI को डैमेज किया, यानी कि इन तीनों जमातों, पीपल्स पार्टी ने भी लोगों को मुखालफत ले ली, तो इन जमातों ने अपना नुकसान किया इस दरमियान। तो डंडा जो काम कर रहा है वो बाजवा साहब का भी नहीं कर रहा, वो इमरान खान साहब का कर रहा है। अगर बाजवा इमरान खान साहब का डबल डंडा जो है वो ताकतवर मज़ीद हो गया तो फिर तो अपोजिशन का कोई जो है पुरसान हाल नहीं, फिर तो इन्हें सोचने और समझने से भी जो है महरूम कर दिया जाएगा। तो बहरहाल अभी जो फार्मूला एक तरफ नवाज शरीफ जरदारी का है वो कोई एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, नामुमकिन है कि ये हाउस चेंज लेके आ सकें। ये एक नया मंजन है जो कोशिश कर रहे हैं कि ये फार्मूला हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब का जो फार्मूला है, जो डंडा है, वो इस वक्त हावी है। और अब मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी परेशानियां थी, जितने भी इनका एक ज़ोर था, वो टूट चुका है। और अब देखते हैं कि आगे होने वाले दिन जो हैं वो सियासत की किस तरफ करवट बदलते हैं। बहरहाल अभी जो पलड़ा जो है वो इमरान खान साहब का साफ ज़ाहिर है, एक अंधे को भी नज़र आ रहा है कि किसका भारी है और कौन इस वक्त मजबूत जगह पर बैठा हुआ है, और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।